हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आज हमें एक साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करनी है, जिसमें हम देखेंगे ये टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक होता है। इस इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में हम हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, ये कंट्रोलिंग सिस्टम को समझेंगे। यानी वोल्टेज कंट्रोल हम कैसे करते हैं, इसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आज हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां पर दिख रहा है आपको 220 वोल्ट और 440 वोल्ट। इसको हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक चीज समझना है आपको कि देखिए, करंट क्या होता है ये पहले जानना है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप समझिए। इलेक्ट्रिक करंट the rate of flow of charge, it's called current और इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ध्यान रखिएगा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम I से रिप्रेजेंटेड करते हैं। किससे? I से रिप्रेजेंट करते हैं। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फार्मूला होता है भाई। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहां पर Q क्या है? चार्ज है, आवेश है, T टाइम है, I करंट है। अब आपको एक चीज और समझना है, हमें इस करंट को कंट्रोल करना है। करंट को क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था क्लास 10th में ओम्स लॉ। क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ हम पढ़ते हैं, और इस ओम्स लॉ के ओम के नियम से हम समझते हैं कि हम धारा को, करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंट्रोल करें। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ V इज इक्वल टू डायरेक्टली, V इज टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव या विभवांतर। विद्युत विभव या विभवांतर धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, ये आप पढ़ते हो। तो V इज इक्वल टू RI। R यहां पर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। बस पूरा खेल बेटा यहां पर रेजिस्टेंस का होता है। किसका होता है? रेजिस्टेंस का होता है। इस चीज को आप समझने का प्रयास करें। ये कंप्लीट खेल जो भी होता है, ये रेजिस्टेंस का होता है। रेजिस्टेंस यदि अधिक लग रहा है तो वहां पर R इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन I। ये V अपॉन I हो जाएगा। ये ध्यान दो भाई। यदि हम ध्यान इसको, अब यहां से एक चीज और, यदि हम पोटेंशियल को क्या करें? कांस्टेंट कर दी। पोटेंशियल को कांस्टेंट कर दिया जाए। यदि हमने पोटेंशियल को, विभव को या विभवांतर को हमने क्या कर दिया? विभवांतर को हमने यहां पर कांस्टेंट कर दिया, स्थिर कर दिया, नियत कर दिया, तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। समझिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वो सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन I, ये हो जाएगा। इसको हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, यानी V अपॉन I या 1 अपॉन I ही कर सकते हैं। इसको हमने यहां पर कांस्टेंट लगा दिया भाई। तो ये आपका R 1 अपॉन I, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन I। यानी जो करंट, ये रेजिस्टेंस है, आपका प्रतिरोध है, ये धारा के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब यदि धारा के व्युत्क्रमानुपाती भैया 1 अपॉन I, इसको समझिए। इस पॉइंट पर सब कुछ खेल है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आप सभी समझते हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि यदि करंट को आप बढ़ाते हो, करंट को क्या करते हो? इंक्रीज करते हो भैया। करंट को यदि आप इंक्रीज करते हो तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। और यदि आपने यहां पर, यदि आप रेजिस्टेंस, करंट को डिक्रीज कब होगा? जब आपका रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो मेन बात यह है कि रेजिस्टेंस अधिक होने पर आपका करंट डिक्रीज होता है, वोल्टेज डिक्रीज होता है।
बस यहीं से बात समझ में आ जाती है कि करंट को हमें डिक्रीज करना है, कम करना है, तो रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करना पड़ेगा। यानी करंट कम करना है तो रेजिस्टेंस को अधिक करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को अधिक करना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस वो करंट को कम करना है तो रेजिस्टेंस अधिक करना पड़ेगा, और करंट अधिक करना है तो रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा भाई। अब आके समझ लेते हैं एक सॉल्यूशन से, और फिर इसके बाद इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो देखिए, समझने का भाई प्रयास करिएगा। देखिए, एक हमारा हमने लिया साल्ट सॉल्यूशन, अभी मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भाई। हमने एक साल्ट सॉल्यूशन लिया, टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ अ साल्ट सॉल्यूशन। कहते हैं साल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, चालक होता है, कंडक्टिव होता है भैया। यदि ये कंडक्टिव होता है, चालक होता है, यानी साल्ट सॉल्यूशन आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भैया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा चालक होता है। तो इसको कैसे हम जानेंगे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब इसको जान लेंगे। तो अभी तुरंत मैं अभी इसी में आपको प्रैक्टिकल, आप सभी इंतजार करें, मैं प्रैक्टिकल के द्वारा आप इसको समझाऊंगा। पहले आप समझ लो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए समझिएगा, हमने एक बीकर पे साल्ट सॉल्यूशन लिया, एक किसी भी बात पे टब पे ले सकते हो, बीकर पे ले सकते हो, आपने बीकर पे साल्ट सॉल्यूशन लिया। अब समझिएगा सिंपल सी बात, हमने क्या किया, ये बीकर लिया और दो रॉड ले लिया, दो रॉड, ठीक है ना। यहां पर एक ग्रेफाइट की रॉड यूज किया है हमने, हम अभी दो रॉड लेके यूज करेंगे। दो रॉड ले लिया, साल्ट सॉल्यूशन ले लिया। अब एक ध्यान रखिएगा, ये हमारी बैटरी है और बैटरी में प्लस और माइनस होता है। बैटरी में क्या होता है, प्लस और माइनस। हमने क्या किया, एक वायर को, मान लो प्लस को हमने बल्ब से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया भाई, एक वायर को हमने बल्ब से जोड़ दिया और दूसरी वायर को हमने रॉड से जोड़ करके वाटर बाथ में, यानी कह सकते हैं इसमें आपका साल्ट सॉल्यूशन में डुबो दिया। क्या कर दिया भाई, साल्ट सॉल्यूशन में हमने इसमें डुबो दिया। ये लो, पहली बार सबसे प्लस को हमने एक वायर को हमने बल्ब से ऐड किया, दूसरी वायर को हमने साल्ट सॉल्यूशन में डुबो दिया। क्लियर। इसके बाद यहां से एक बैटरी की, ये बैटरी की एक वायर की बात कर रहे हैं, ये बैटरी की एक वायर, ठीक है। फिर इसके बाद अब बैटरी से दूसरी वायर, यहां पर समझिएगा बैटरी है ये, तो बैटरी में प्लस माइनस होता है, तो बैटरी की एक वायर को हमने बल्ब से डुबो दिया और बैटरी की निगेटिव वायर से हमने क्या कर दिया, एक रॉड को लगा के साल्ट सॉल्यूशन में डुबो दिया। दूसरे पॉइंट पर आए, एक वायर को हमने बल्ब से लगाया और उसमें भी दूसरी रॉड लगा दिया। ये दो रॉड लगा देते हैं, अभी मैं समझाऊंगा इसी के थ्रू तो किस प्रकार से होता है। तो इस तरह से आपका बल्ब क्या होगा, जलेगा, बल्ब जलने लगेगा। अब बल्ब में कंट्रोल कैसे करना है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये साल्ट सॉल्यूशन होता है, अब साल्ट में क्या है, तो ध्यान रखिए साल्ट क्या होता है, NaCl भैया, NaCl होता है, जिसमें Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन। ये प्लस और माइनस आयन, देखो यहां से एक माइनस और यहां से एक प्लस आयन आया है, एक रॉड प्लस है, एक रॉड, यानी दो टर्मिनल, रॉड के दो टर्मिनल बन गए हैं। एक आपका यहां से पॉजिटिव करंट लेकर के बल्ब से ये यहां पर रॉड आया हुआ है, एक आपका निगेटिव करंट यहां से ये साल्ट पर आया हुआ रॉड है, ठीक है ना। प्लस माइनस यहां आ गए और प्लस माइनस आपके साल्ट पे मिल जाते हैं। जब प्लस माइनस साल्ट के मिल जाते हैं तो इस तरह से ये कंडक्ट करने लगते हैं, क्या, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब हमें कंट्रोल करना है भाई, हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जितना ज्यादा उसमें NaCl, Na प्लस और ये केटायन और एनायन, यानी Na प्लस और Cl माइनस आयन, जितने ज्यादा आयन रहेंगे, जितने ज्यादा आयन पास पास रहेंगे, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, अधिक होगी। और जितना ज्यादा दूर होंगे, यदि आयन दूर होते तो उनके बीच क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है। जब आयन दूर होते हैं भैया तो उनके बीच रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है, और यदि रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है तो करंट क्या होगा, लो हो जाएगा। बात समझ में आई, रेजिस्टेंस अधिक हुआ यानी आयन दूर हुए तो रेजिस्टेंस अधिक हुआ, करंट लो हो गया। आयन आपके नजदीक हुए, रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट आपका अधिक हो जाता है भैया। क्या हो जाता है, करंट आपका अधिक हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इसको मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहूंगा। हाँ, तो देखिए इसी में एक चीज और थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए भाई, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। यदि हमें पावर
पावर की बात कर रहा है। पावर हमें इंक्रीज करना है। यदि हमें पावर को इंक्रीज करना है तो आपसे पूछेगा रजिस्टेंस को हम किस प्रकार जोड़ें। पावर हमें क्या करना है भाई, इंक्रीज करना है। हां, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर रेजिस्टेंस, पावर हमें इंक्रीज करना है तो रेजिस्टेंस को हमें किस प्रकार से वर्क कराना होगा, इस चीज को आपको समझना है। तो देखिए बल्ब में पावर होगा, इस पे होगी, बल्ब से देखेंगे, हम चेक करेंगे भाई, बल्ब से इस पॉइंट को अच्छे से भैया समझिएगा। बल्ब से हमें पावर को क्या करना है, इंक्रीज और डिक्रीज। क्वेश्चन है हमारा कि हमें पावर अधिक करने के लिए बल्ब को हम सीरीज में जोड़ें, सीरीज कॉम्बिनेशन में या आपका हम इसी को सीरीज कॉम्बिनेशन में या आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किस कॉम्बिनेशन में जोड़ें भाई, ये आपको करना होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको जोड़ें या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में बल्ब को जोड़ें या हम किसमें, आपका समांतर क्रम में जोड़ें। तो ध्यान रखिएगा, पावर बढ़ाना है हमें तो किस प्रकार जोड़ें। तो पावर का फार्मूला, जब बल्ब श्रेणी क्रम में, जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका रेजिस्टेंस अधिक होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी बल्ब को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब जोड़ेंगे तो हमका रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। क्यों, देखो R = R1 + R2 होता है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस अधिक होता है। कैसे, पावर का फार्मूला, पावर जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो पावर का फार्मूला होता है V/2R। क्या होता है भाई, यहां पर ध्यान रखिएगा, इसका फार्मूला होता है P = पावर V²/2R, ये फार्मूला होता है। 2R यानी रेजिस्टेंस देखो यहां पर डबल कर रहा है भाई, तो रेजिस्टेंस अधिक होगी। जब हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में भैया जोड़ते हैं, पैरेलल में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो पावर का फार्मूला हो जाता है 2V²/R। देखो यहां पर R रेजिस्टेंस क्या था भैया, यहां पर समझो रेजिस्टेंस आपकी डबल है 2R और यहां पर सिंगल R है। रेजिस्टेंस यदि अधिक लगेगी 2R यानी नीचे यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, अधिक होगी, और यहां पर R होगा, तो यहां पर रेजिस्टेंस, और इस पे फार्मूला भी देख लें, 1/R = 1/R1 + 1/R2, ये होता है पैरेलल में। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है और सीरीज में रेजिस्टेंस अधिक होता है। अब सीरीज में रेजिस्टेंस अधिक होता है तो पावर क्या होगी, कम होगी। यदि रेजिस्टेंस अधिक है, प्रतिरोध अधिक है तो पावर कम होगी, और यदि रेजिस्टेंस कम है तो पावर अधिक होगी। तो हमें किस प्रकार जोड़ना चाहिए, आंसर किस प्रकार जोड़ना चाहिए, हमें बल्ब को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन, यदि पावर बढ़ाना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना होगा, और पावर घटानी है तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना होगा। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम इसको एक वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू, हम इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक, ओके, चलिए जल्दी करते हैं इसको। आप सभी रेडी हो जाएं प्रैक्टिकल के लिए, बिल्कुल रेडी। हेलो बच्चों, देखिए अब हम इसको जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को किस प्रकार से हम करंट को कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो हम केवल इन दो, ये जो हम आपके दो टर्मिनल बनाए हुए हैं, इन टर्मिनल की सहायता से हम अभी करंट को कंट्रोल कर पाएंगे, बहुत आसानी से करंट को कंट्रोल कर पाएंगे। आप सभी ध्यान से देखें। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने सिंपल सा एक थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। हमने इस पे देखिए एक टर्मिनल ये हमने बनाया है, एक टर्मिनल आप सभी को मालूम है, ये देखिए एक हमने बल्ब से एक ये टर्मिनल बनाया हुआ है, बल्ब से जुड़े हुए हैं एक टर्मिनल को, ये देखो बल्ब से एक टर्मिनल यहां से, और बल्ब की एक वायर को हमने इलेक्ट्रिसिटी यानी बैटरी से जोड़ा हुआ है, बैटरी कहते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से हमने जोड़ा हुआ है। तो ये हमने जोड़ा है, ये आपका यहां से
ये देखिए ये पूरा, और दूसरा टर्मिनल हमने यहीं से, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए दूसरा टर्मिनल हमने इससे हमने बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो यानी एक टर्मिनल हमने बल्ब का बैटरी से जुड़ा हुआ है, एक टर्मिनल इसको जोड़े हुए हैं, और एक हमने टर्मिनल बल्ब से जोड़े हुए। दो टर्मिनल बनाए हैं, एक टर्मिनल बल्ब से और एक हमने बैटरी से जुड़ा हुआ है। ये दो टर्मिनल, अब इनसे हम देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले क्या इन टर्मिनल की सहायता से बल्ब जल पा रहा है या नहीं। तो हम इस सॉल्यूशन को देखते हैं। ये वाटर है आपका और इस पर डुबोते हैं, क्या बल्ब जल रहा है, और ये इस प्रकार से आर फ्लॉप हो गया, नहीं जल रहा। तो हम अब इस पे सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, साल्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या बताया था, साल्ट सॉल्यूशन। तो भैया साल्ट तो डाले नहीं, अब साल्ट डाल ले, चलो देख लेते हैं भैया। ये कलाकारी बड़ा करने में मजा आती है घर में, है ना, इतनी अच्छी कलाकारी। देखो हमने थोड़ी साल्ट इसमें थोड़ा डाल दिया और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिला देते हैं पूरे में। ये साल्ट को हमने पूरे में क्या कर दिया, मिलाने से क्या होगा, ये वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाएगा, और वाटर के साथ डिजॉल्व होने पर इसके Na+ केटायन और Cl- आयन इसके क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, जिससे ये आयन आपके फ्लो करने लगेगा, और आयन जब मूव करते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो अब हम देखते हैं, बोलते हैं क्या चलता है, और ये अभी भी हमारा ये बल्ब नहीं जल पा रहा है, क्या कारण है, इसको अभी हमें समझना पड़ेगा। देखो ये हमने इस पे किया है, अब देखो ये जल गया, अब ये देखो कंट्रोल हो रहा है। जैसे ही हम इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जितना, और देखो ये ऐसे भी जल रहा है, ये देखो ये जब ये टर्मिनल दोनों हम टच कराते हैं तो भी जलता है, ये देखो। और जैसे ही हम एक काम करिएगा, ये देखो ये हमने इस पे डुबो दिए, ये पास है, और जैसे ही हम इसके थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, ये देखिए इसका वोल्टेज क्या होता जाता है, लो होता जा रहा है। ये जितना दूर जाते जाते क्या होता है कि, और जैसे ही हम इसके नजदीक लाते हैं तो ये देखिए वोल्टेज अधिक होता है। इसका कारण क्या है कि बीच में रेजिस्टेंस आ जाता है। मैंने आपको बताया ना, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट या वोल्टेज उतना ही कम होगा, करंट उतना ही कम होगा, और यदि रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट, अब देखो रेजिस्टेंस इनके बीच कहाँ लग पा रहा है, रेजिस्टेंस नहीं लग पा रहा है, इसलिए हाई वोल्टेज है। देखो वोल्टेज अच्छा और इंटेंसिटी, फुल इंटेंसिटी पे जल पा रहा है। देखो जब ही इसको दूर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये बल्ब आपका धीमा हो जाता है, और जैसे ही हम इसको नजदीक लाते हैं तो ये देखो ये आपका। तो इस प्रकार से हम देखो इसके करंट को या इसके बल्ब के लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को हम आसानी से कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये देखो ये यहां से आसानी से कंट्रोल हो पा रहा है, और जैसे ही हम इसको नजदीक ले जाते हैं ये। अब हम थोड़ा सा साल्ट और इस पर मिलाते हैं, थोड़ा सा साल्ट, और देखो इंटेंसिटी इसकी बढ़ाना है तो साल्ट कैसे कमाल करता है, और साल्ट से हम इसकी इंटेंसिटी पावर को हम बढ़ा पाएंगे। ये जैसे ही हमने थोड़ा और साल्ट मिलाया तो इसकी पावर देखना, ये जो NaCl के जो क्रिस्टल हैं ये आपके आयन मूव करने लगते हैं और इन पे बहुत अच्छा करंट फ्लो होता है, देखना। और ये देखिए ये पावर देखिए बढ़ा, इंक्रीज हुआ पावर, ये देखिए जितना आप, और ये जितना हम दूर लेते जा रहे हैं तो इसकी पावर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे ही हम नजदीक लाते हैं ये देखो पावर तेज होती जा रही है, आपको दिख रहा होगा ये आसानी से। जैसे ही हम इसको दूर लेते जाते हैं तो इसमें क्या होता है, और जैसे ही हम ये देखिए पावर इसकी और तेज हो गई, ये हाई वोल्टेज। और जैसे ही हम इसको दूर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये देखो जितना दूर लाएंगे तो इस पे आपका करंट कम होता जाता रहा, और जिसको हम नजदीक ले जाते हैं तो ये देखो इस तरह से आप वोल्टेज को हाई और लो ये कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए ये आपका, ये नजदीक ले जाने पे ये आपका कम हुआ, और ये नजदीक ले गए ये। इस तरह से आप हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आसानी से। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और देखिए हम कितना कमाल से इसको जला पाते हैं बल्ब को। और ये इस तरह से भी आप इस तरह के प्रैक्टिकल को बेहतरीन देखने के लिए आप हमारे कामतगिरी अकेडमी सतना के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको स्नेह दें। हम आप सभी के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।